हेलो नमस्कार। देखिए आज मैं आपको 5 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं। सभी प्रकार के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं। तो कौन से वो 5 क्वेश्चन हैं, इसे देखने के लिए आप अभी मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन चैनल @राजवीर94 को सब्सक्राइब करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन बता रहा है दोस्तों कि जो एक पिंजरे में 8 पैरों के केकड़े तथा चूहे हैं। 8 पैरों के केकड़े चूहे, यदि पैर गिने तो 140 होते हैं और सिर गिनने पर 30 होते हैं, तो बताओ पिंजरे में चूहे कितने हैं। यहाँ पर चूहों की संख्या हमारे को पूछी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे केकड़े और चूहे, ये हम लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर केक सिर कितने बता रहे हैं 30, तो दोनों जगह हम 30 लिख देंगे। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं, दोनों जगह 30 गुना, इधर गुना में क्या करेंगे दोस्तों, केकड़े के कितने पैर बता रहे हैं 8 और चूहे के कितने पैर होते हैं आपको पता है 4। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम गुना कर लेंगे। 30 को 8 से गुना किया तो 240 और 30 को 4 से गुना किया 120। 120 हमारे पास आते हैं। अब क्या करेंगे, जो पैर दे रखे हैं 140 ही यहाँ इन दोनों के बीच में लिख देंगे। ठीक है, 140 दोनों के बीच में इस प्रकार से लिख देंगे। ऐसे हम एरर बना लेंगे। अब क्या करेंगे, 240 में से 140 निकाल देंगे तो हमारे को क्या, हमारे पास क्या प्राप्त होगा 100। ठीक है, 40 120 में से 140 में से 120 को निकालेंगे तो हमारे पास प्राप्त होंगे, क्या प्राप्त होंगे दोस्तों 20। हमारे पास हमारे को जो मिलेंगे क्या, यहाँ बच जाएंगे 20। अब क्या करेंगे, 20 को हम इन दोनों अनुपात काटेंगे, 20 एकम 20, 20 पंजी 100। यहाँ 20 एकम 20 और 20 पंजी 100, 5 हो गए। यहाँ दिखेंगे देखो 1 और 5 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों को हम क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे तो हमारे को प्राप्त हो जाएंगे 6। अब पूछा जा रहा है कि चूहे कितने हैं, तो देखो ये केकड़े का अनुपात था, ये चूहे का अनुपात था, तो जिसको जो अनुपात जो पूछा जा रहा है वो अनुपात लिखेंगे। चूहे कितने 5 बटा कुल अनुपात 6 है इन दोनों का। और अब यहाँ पर आ रहे थे कुल सिर कितने थे, इनके सिर 30। ठीक है, 6 एकम 6, 6 पंजे 30 हो गई। 5 को 5 से गुणेंगे 25, तो हमारे पास चूहे की संख्या कितनी है 25। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर ये क्वेश्चन दोस्तों आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप ऐसे कितने भी क्वेश्चन हों, कैसे भी क्वेश्चन होंगे, जैसे किसी पिंजरे में मुर्गी है या ऐसे क्वेश्चन को कुछ भी पूछा जाए कि एक पिंजरे में कुछ मोर है, हिरन है, कितने भी पैर उनके बोले, कितने भी सिर बोले, आप इसी मेथड से ऐसे क्वेश्चनों को हल करो, आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन क्या बता रहा है कि एक 10 मीटर खंभे पर एक आदमी हर रोज 3 मीटर चढ़ता है और 2 मीटर उतरता है, तो बताओ खंभे पर कितने दिन में चढ़ेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों मिस्टेक से चलेगा बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर चढ़ेगा बता रहा है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को आप सुधार लीजिए। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, खंबे 10 मीटर खंबा, खंबा कितना मीटर ऊंचा है 10 मीटर, तो खंबे की ऊंचाई यहाँ लिखेंगे 10 मीटर, माइनस क्या करेंगे प्रथम चढ़ाई, रोज कितना मीटर चढ़ रहा है 3 मीटर, यहाँ पर दे रखा है 3 मीटर, बटे
प्रथम चढ़ाई कितनी है 3 माइनस 2 फिसल रहा है, कितना मीटर नीचे गिर रहा है 2, प्लस में कर देंगे दोस्तों 1। ये हम तरीका अपना लेंगे। तो इसको हल करने के बाद देखिए क्या आएगा, 10 में से 3 गया तो हमारे पास 7 बच जाते हैं। कितना बच जाते हैं 7 बटा 3 में से 2 गए तो 1 + 1, ऐसे कैसे कर देते हैं। अब 7 को 1 को हम हल करेंगे, हमारे पास होता है 7 + 1। देखिए यहाँ पर कट 7 एकम 7, तो 7 में 1 प्लस करेंगे लास्ट में, तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 8। 8 दिन में व्यक्ति खंबे पर चढ़ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है 5 गाय 5 बोरी घास 5 दिन में खाती है। 5 गाय 5 बोरी घास 5 दिन में खाती है, तो एक गाय 2 बोरे घास कितने दिन में खाएगी। ऐसा प्रश्न भी करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो वस्तु या जीव जंतु या आदमी एक बार एक लाइन में एक ही बार आना चाहिए, उसके बाद वो नीचे आएगा। ठीक है, यानी आदमी, घंटा, ये चीज़ें ऊपर रहेंगी और बाकी नीचे रहेंगी। प्राथमिकता पहले रहेगी आदमियों की ऊपर रहने की, उस जो और बाकी वस्तुओं की नीचे रहती है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को हल सोल्व कर कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं, देखिए 5 गाय, यहाँ लिखेंगे 5 गाय, गुना में लिखेंगे 5 बोरी घास की, तो बोरी घास की बात कर रहा है, घास नीचे आएगा। ठीक है, उसके बाद में 5 दिन में खाती है, दिन आ गया ऊपर, तो एक गाय, अब यहाँ पर गाय पहले ही आ चुकी है ऊपर, तो अब गाय को ऊपर नहीं लेंगे हम, गुना में लिखेंगे एक गाय। 2 बोरे घास को, अब देखियो घास हमने यहाँ लिख दिया है पहले ही 5, जो नीचे लिखेंगे नहीं, 2 बोरे घास को हम लिखेंगे ऊपर। ठीक है, ये घास पहले लिख दिया था। अब इसको हल कैसे करेंगे, 5 से 5 हम काट दिए, अब आ गए 5 दूनी 10, तो 10 दिन में एक गाय 2 बोरे घास को खा जाएगी। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो 4 क्वेश्चन आपके लिए बताए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।